भाई कई साल पहले एक अमेरिकन लॉयर ने एक बड़ी कड़वी बात कही थी कि पाकिस्तान डॉलरों के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी माँ तक को बेच सकते हैं। आज वो बात 100% सच साबित हो रही है। डॉलर के लालच में पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी ही किराए पर दे दी। आइए देखिए इस वीडियो में। पाकिस्तान ने सऊदी में सेना भेजी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। वही पाकिस्तान जहां इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है शांति के लिए, महायुद्ध के विराम के लिए, वही पाकिस्तान ने सऊदी में सेना भेजी है कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। जो सऊदी वजीर खजाना पाकिस्तान आए हैं और ऐसे वक्त में जब यूएई के जो डिपॉजिट्स थे वो हमें रिटर्न करने थे, लेकिन ये जो 12 घंटे में हुआ, देखिए मुज़ाकरात नामुमकिन नजर आ रहे हैं दोनों तरफ से। और नेतन्याहू का क्या करना है, ये सबसे बड़ा इशू है। नेतन्याहू की कोई गारंटी ट्रंप भी नहीं दे सकता। वैसे यार ये पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा है, एक तरफ ये एक तरफ वो करने की क्या, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया है, खजानों के मुंह खोल दिए हैं, जो चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो। यूएई जो कि पाकिस्तान से दूर जा रहा है, तो मोहम्मद बिन सलमान, शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। तो न सिर्फ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, बल्कि आप देखेंगे इसके बाद हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान में देखें तमाम दुनिया बड़ा पॉजिटिवली इंगेज होगी और पाकिस्तान अब टेक ऑफ करेगा इकोनॉमिकली। ये है कि सऊदी अरेबिया ने एक एयरबेस पाकिस्तान के हवाले कर दी है और पाकिस्तान का पहला फौजी दस्ता किंग अब्दुल्ला एयरबेस पर तैनात हो गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन भी सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल्ला एयरबेस के ऊपर तैनात कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया की वजारत दिफा ने यह पोस्ट किया है कि अनाउंस कर रहे हैं हम द अराइवल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एट किंग अब्दुल अजीज एयरबेस इन द ईस्टर्न सेक्टर। तो सऊदी अरेबिया को जब आप साथ में ट्रूप्स भेज रहे हो और साथ में ये जो चीजें कर रहे हो, तो एक डबल गेम खेलने। यार इनका डबल गेम तो देखो। एक तरफ इस्लामाबाद में बैठे ये लोग ईरान और यूएस के बीच सीज फायर की मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये शांति दूत है, और पीछे से अपन ही पाकिस्तानी आर्मी और फाइटर जेट्स को सऊदी की हिफाजत के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे सऊदी से इतना प्यार कैसे उमड़ाया? अरे भाई प्यार नहीं है, ये पैसों का गेम है। तुम्हें याद ही होगा हाल ही में यूएई ने अपना लोन का पैसा वापस मांग लिया था। पाकिस्तानियों के पास तो फूटी कोड़ी नहीं है, तब सऊदी ने बीच में रहकर वो पैसे चुकाए। मतलब सऊदी ने डॉलर फेंके और बदले में पाकिस्तानियों को खरीद लिया। अब इसका नतीजा समझो। अगर ये सीज फायर फेल होता है तो ईरान गलती से भी सऊदी पर हमला करता है, तो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को इस मिडिल ईस्ट की जंग में कूदना पड़ेगा। मतलब दूसरों की जंग में अपनी तबाही। यार हकीकत यही है, जहां डॉलर दिखेंगे पाकिस्तानी वहीं खड़े मिलेंगे। कल को अगर इजराइल इन्हें पैसे दे दे तो उसकी सुरक्षा में भी खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान की इस किराए की आर्मी पर तुम्हारी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। असली जियोपॉलिटिक्स खबरों के लिए सिर्फ सच को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपको पता है कि पाकिस्तान को पैसे वापस देने थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। कहां से लाए पैसे? सब झूठ, हम वापस दे देंगे, हम ये कर देंगे। बड़ी बड़ी बड़कें आप स्क्रीन पे देखिए, बड़ी बड़ी बड़कें पाकिस्तान की, हम पैसा वापस दे देंगे। पाकिस्तान ने किसका पैसा दिया है आज तक? इस स्क्वाड्रन में J-10C और F-17 जंगी तैयारे भी शामिल हैं और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इन तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान ने अपना एक AWACS तैयारा भी किंग अब्दुल्ला एयरबेस पर तैनात कर दिया है। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का तो दिलों का रिश्ता है, वो आएंगे और उनके साथ कई सारे ऐसे हैं, $10 बिलियन की जैसे पेट्रो उसमें रिफाइनरी लग रही है और बड़े सारे उसमें ग्रीन इनिशिएटिव उसके अंदर है, और पाकिस्तान के तमाम शोबों में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस मुलाकात में हुआ क्या है? इस मुलाकात में बाकायदा सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेके सऊदी अरब के वजीर खजाना पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा कि सऊदी अरब के खजाने पाकिस्तान पर निछावर हैं, पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है, और ये मुश्किल वक्त उस वक्त आया जब यूएई ने पाकिस्तान से वो रकम वापस ली जिसका वादा उसने किया था कि ये पाकिस्तान के खजाने में सितंबर 2027 तक रहेंगी, जब तक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम जारी रहेगा। लेकिन सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान ने वादा किया पाकिस्तान के साथ कि आप बेफिक्र रहें, आप पर जो भी मुश्किल वक्त आएगा सऊदी अरब आपके साथ खड़ा होगा। अब कर रहा है, हजारों की तादाद में रोजाना अमेरिकी फौजी मशरिक वस्ता पहुंच रहे हैं। अब पाकिस्तानी फौज भी सऊदी अरब में तैनात हो गई है, तो खदशे तो फिर पैदा होते हैं ना कि आगे क्या होने जा रहा है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हुआ क्योंकि सऊदी अरेबिया को काफी टाइम से यार वो बोल रहा है इनको, पाकिस्तानियों को तुम इधर आ जाओ। पाकिस्तानी इनको बोलते हैं यार हमको थोड़ा पैसे पूसे दे दो यार,
आप क्या कर रहे हो? तो पैसे वाली कहानी तो आपको पता ही है, अब मांगते तो लोग हैं, ठीक है। देयर इज जस्ट नो वे दैट पाकिस्तानीज कैन डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग फॉर मनी। कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं जिनकी तादाद 50,000 के करीब बताई जाती है, वो सऊदी अरेबिया के सरहदी तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान की फ़ौज मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी भी संभालेगी और वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको भी तैनात किया जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर नया ब्लॉक आएगा जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, चीन और अमेरिका और ईरान इसके खलीदी पार्टनर्स होंगे। सलमान को यह बताया गया कि अगर पाकिस्तान इस जंग में कूद जाता है तो फिर ये जो आग है मजीद फैलेगी और इसमें तबाही है। ये जंग जो है वो चलती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता। लिहाजा पाकिस्तान ने सऊदी अरब का एतमाद में लिया। फिर मुआहदा बहुत ब्रॉडर है और इसमें पाकिस्तान को जाहिर है कि पैसा दिया जाएगा। इसमें जो यूएई ने पैसे मांगे, अब तो ये उम्मीद पैदा हुई है कि सऊदी अरब हो सकता है उस पैसे को भी रिप्लेस कर दे, क्योंकि अगर आप फौज तैनात कर देंगे तो आप बिल्कुल डिफेंस में एक दूसरे के साथ साथ शाना बशाना खड़े हैं। और क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब के ईरान से दिफा करने में साथ नहीं दे रहा, तो फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी की तरफ देखना था। तो अब पाकिस्तान सऊदी अरब का ईरान के मुकाबले में दिफा करेगा जी। कोई भी ड्रोन आता है पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी गिराने की, कोई भी उनका मिसाइल आता है पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी उसको रोकने की, या कोई भी थ्रेट आती है उसको न्यूट्रल करने की पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी अगर ईरान की साइड से आता है। और इसके हवाले से ये खबर भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जैसे FM-90 और LY-80 ये ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में तैनात कर दिया है। और ये जो दोनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं ये सऊदी अरेबिया के मशरकी हिस्से के साथ साथ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी जब सारे पाकिस्तानी ट्विटर पे लगे हुए थे, एक्स पे लगे हुए थे, सोशल मीडिया पे लगे हुए थे कि हम वापस दे देंगे, इनके मुंह पे मारेंगे पैसा, इनके मुंह पे मारेंगे, यानी कि यूएई के मुंह पे पाकिस्तानी पैसा मारेंगे, मुझे तब भी हंसी आ रही थी। मैंने कुछ लिखा नहीं, मुझे तब भी हंसी आ रही थी। ये किसका पैसा आज तक पाकिस्तानियों ने वापस करा है? आप बता दीजिए। कोई एक ऐसा मुल्क हो या कोई ऐसा इदारा हो या ऐसा कोई बायलैटरल कोई फोरम हो जहां से पाकिस्तानियों ने पैसा उठाया और पाकिस्तानियों ने वापस कर दिया। इनकी नीयत खराब है भाई, ये किसी का पैसा वापस नहीं करते। इनको पैसे मिले 5 अरब, उसमें से कुछ ये वापस कर देंगे यूएई को। पैसे देने वाला कौन? सऊदी अरब। पैसे देने वाला कौन? कतर। यानी कि सऊदी अरब, कतर और यूएई तीनों के ऊपर किसने मिसाइल गिराई थी? ईरान ने। ठीक है जी, ये तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील है, ये भी आपको पता है। पिछले साल सितंबर में दोनों लोगों ने डिफेंस डील साइन करी थी और यहां तक बात बोली थी कि साहब अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी पे हमला है, सऊदी पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला है। अब सऊदी पे जब हमला हुआ तो सऊदियों ने बोला कि यार डील तो ये कहती है कि जो सऊदी पे हमला है तो पाकिस्तान पे भी हमला है। तो पाकिस्तान ने बोला कि रुक जाइए अभी, क्योंकि उस समय इनको डायरेक्शन आ रहे थे अमेरिका से कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है। और अमेरिका ने सब, देखिए आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करने क्यों गया था। इस डे 1 से अमेरिका की प्लानिंग थी। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आप मेरे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, पुराने वीडियो देखिए, सारी की सारी चीजें हमने आपको पहले बता दी। इसने किस तरीके से ईरान को घेरा। इजराइल ने हमास को खत्म करा लगभग, हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, सीरिया से पूरा ब्लॉक कर दिया तख्ता पलट करके, वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया, मडूरो को किडनैप कर दिया। यानी कि ईरान को आपने घेर लिया, ईरान के आपने हाथ काट लिए, अपने सोर्सेस काट दिए उसके। फिर आप भेजते हैं अपना कैरियर ग्रुप, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यूएसएस एब्राहम लिंकन, राइट। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। जब सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं, और ये मैं 1-1.5 साल से कहता चला आया हूं दोस्तों, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, द फाइनल गेम प्लान इज तेहरान। ये सारा का सारा जो है ना, ये जितना भी ये छोटी मोटी चीजें हो रही हैं यहां पे, ये हो गया, एंड गेम ईरान है, एंड गेम तेहरान है। तेहरान में तख्ता पलट, दैट इज द एंड गेम। आपने देखी है दोस्तों, कितने महीने पहले मैंने बात करी थी, मैंने कब बात करी थी, वो आज बात सच निकल रही है। क्योंकि देखिए ना, इनकी ये जो टोटल फितरत है पाकिस्तानी की, और ये मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा ये वाला कि पाकिस्तानी ईरान की पीठ पे खंजर डालेंगे, ये मैं 50 बार बोल चुका हूं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। अब पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, पाकिस्तान ने पैसे पकड़ने के बाद जो डिफेंस डील थी, अब उसमें पाकिस्तान ने एक स्क्वाड्रन, तकरीबन लोग कह रहे हैं 13 से लेकर 18 इन्होंने F-16 भेजे हैं, 13 से लेकर 18 F-16 भेजे, लेकिन लिटरली 1 स्क्वाड्रन ऑफ F-16s they have sent to Saudi Arabia. Apart from that, डिवीजन प्लस, यानी कि तकरीबन 13,000
ट्रूप्स इन्होंने सऊदी अरब भेजे? किस चीज के लिए? फॉर व्हाट रीजन हैव दे सेंट 13,000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया? इनके पहले से सऊदी अरब में ट्रूप्स थे यार। और पाकिस्तान के आज से ट्रूप्स हैं सऊदी अरब में? पाकिस्तान के आज से कोई ट्रूप्स हैं? पाकिस्तान के ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में दोस्तों दशकों से हैं, दिहाइयों से हैं, आज से नहीं है। लेकिन अपनी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना के कि हम तो हरमैन शरीफ की हिफाजत करेंगे और हम तो मक्का मदीना की दिफा के लिए अपने हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी, कुछ नहीं है ये। किसी के बच्चे कोई कुर्बान नहीं हो रहे भाई। ये सब झूठ बोला पाकिस्तान ने, इनको पैसे मिले, सऊदी अरब ने मोटे पैसे फेंके इनके मुंह पे। और पाकिस्तानी क्या कह रहे थे? मुंह पे मारेंगे यूएई के पैसे। आपने देखा ना कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आ रहे थे यूट्यूब पे, बोल रहे थे अरे ऐसे पैसे। ये वो लोग हैं जो भिखारी के कशकोल से पैसे उठा लें अगर उनको पता लग गया कि भिखारी अंधा है तो। ये मॉरल कैरेक्टर है। मैं, आप हंसी मजाक मत समझिएगा, कभी ऐसा होता है ना, उसके देखते हैं ना जो ऐसे ही अपने वीडियोस बनाते हैं, छोटे छोटे यूट्यूब में डालते हैं, वो भिखारी अंधा है और पता लगा कि भिखारी का जो भीख का कटोरा होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पैसे पड़े हैं तो उसी में से उसने उठा लिए ये सोच के कि भिखारी अंधा है। पाकिस्तानी वो है, ये भिखारी के कटोरे से चोरी करने वाले हैं यार। और बातें ऐसी ऐसी लंबी की नॉर्वे बन जाएगा और स्वीडन बन जाएगा और ये कर दिया वो कर दिया। कख नहीं करा पाकिस्तानियों ने। और मैं पहले ही बोल चुका था कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका से पैसे लेके इन लोगों ने कुछ नहीं करा। अमेरिका से पैसे पकड़े और पैसे पकड़ने के बाद इन्होंने सब कुछ करा। इनको पता था अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको एक मुस्लिम देश चाहिए था ईरान को धोखा देने के लिए। देखिए अपने स्क्रीन पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए और किस मीडिया हाउस ने बोला ये भी देखिए और मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी देखिए। साफ सीधी बात है, अमेरिका को ऐसा लगा कि ये जो बातचीत है जो इस्लामाबाद में कहीं पे भी उस समय ये होगी, ये एक ऐसा देश पैगाम पहुंचाए जो कि मुस्लिम देश हो। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था नहीं। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता तो ये ड्रामा इस्लामाबाद में कैसे होता, अब आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान ने डिफेंस डील साइन करी, सऊदी अरब के साथ साइन करी सितंबर 2025 में। लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर लगातार अटैक हुआ तो पाकिस्तान बीच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले से पता था कि ऐसा अटैक होगा, फिर बीच में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए जो सबको होस्ट कर सके, जिसको पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करे। ठीक है, तो इनको पहले से व्हाइट हाउस में लंच करो, ये करो, फेवरेट फील्ड मार्शल, ये सब, इतने पैसे उतने पैसे, उसको तैनात कर दिया गया है। ठीक है, बिकॉज सऊदी की रिक्वायरमेंट है कि यार अपने एयर डिफेंसेस थोड़े होने चाहिए, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सऊदी एयर फोर्सेस है उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तानियों के पास तो फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस तो है। ठीक है, पाकिस्तानियों के पास तेल नहीं है, तेल तो मिल जाएगा वहां पर। F-16 जो है सऊदी अरेबिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, तो एक इंटरऑपरेबिलिटी बन जाती है। और एक कहीं ना कहीं ईरान को सऊदी अरेबिया से मैसेज भेजा जा रहा है कि यार एक बफर मेरे पास खड़ा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान घुस रहा है अंदर, इसको बोलते हैं रेंटिंग इट्स रेलिवेंस। ठीक है जी, फाइनेंशियल इनफ्लो की भैया सर हम भेज देते हैं सर, थोड़े 5 बिलियन दे दो ना। जो ये थोड़ी आंखें दिखा के मांग रहा है आसिम मुनीर, ट्रूप्स भेज के और भीख मांग के मांग रहा है। इस्लामिक मिलिट्री पिलर, इस्लामिक वो का पूरा एक कहीं ना कहीं एक पोजीशन तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट है वो ट्रांजैक्शनल है, आइडियोलॉजिकल नहीं है। ईरान को भी एक सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यार हम आसिम मुनीर आपसे यूनिफॉर्म में मिलने आया था, हमने ट्रूप्स भी भेज दिए सऊदी अरेबिया को एक्सटर्नल सपोर्ट है, हाँ कुछ करना नहीं उसको। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ डायरेक्ट वॉर विद ईरान उसके अंदर। ठीक है, तो F-16 को उड़ाया जाएगा कि भैया जाओ, वो ड्रोन आ रहा है मार उसको, दैट विल बी द थिंग। एंड सबसे बड़ी चीज आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए कि भाई दिस इज नॉट अ इट इज जस्ट बिहाइंड द रेड लाइन। पाकिस्तान जस्ट पीछे खड़ा हुआ है वहां पर, इट इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड आगे। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।